नमस्कार, स्वागत है। रीजनिंग के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अल्फाबेट्स की पोजीशनल वैल्यू की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अल्फाबेट से संबंधित और उसके संबंध में कुछ बेसिक जानकारियां हम लोग प्राप्त करेंगे। प्रारंभ करते हैं। अल्फाबेट्स का अपना बायां या दायां नहीं होता, लेफ्ट और राइट वो आपके बाएं और दाएं से ही मापा जाता है। तो अगर हम लोग नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज की बात करें तो जो एंड्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जब भी हम लोग लेफ्ट एंड की बात करेंगे, यहां से पोजीशनिंग की बात करेंगे तो ए फर्स्ट पोजीशन पे होगा और जेड 26 पोजीशन पे, और यदि हम लोग राइट एंड से बात करें तो राइट एंड से जेड पहले पोजीशन पे और ए 26वें पोजीशन पर होगा। तो कुछ इस प्रकार की बात की गई। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं इनको हम दो भाग में बांट सकते हैं, ए टू एम, एन टू जेड। यह कहलाता है फर्स्ट हाफ या फिर प्रथम अर्धांश इंग्लिश अल्फाबेट का। और अगर एन टू जेड की बात करें तो यह कहलाता है द्वितीय अर्धांश या फिर सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यदि बात की जाए तो हम लोगों ने ए से लेकर जेड तक के जो पोजीशनल वैल्यू हैं वो याद रख ली। अब अगर प्राप्त करना हो कि Z की तरफ से किसी पार्टिकुलर अक्षर का अल्फाबेटिक पोजीशनल वैल्यू क्या हो तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों ने रैंकिंग टेस्ट की बात की थी। रैंकिंग टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक सिरे से अगर आपको पोजीशनल वैल्यू मालूम है तो दूसरे सिरे से आप फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार? तो टोटल जो संख्या थी उसमें से माइनस कर दें रैंक जो आपका दिया हुआ है फ्रॉम वन एंड, और उसमें एक ऐड कर दें। इस तरह की हम लोग बात किए थे कि अगर रैंक फ्रॉम अदर एंड फाइंड करना है आपको, सपोज आर से डिनोट करते हैं रैंक को, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या जो पर्सन्स थे उसमें से माइनस कर देंगे रैंक फ्रॉम वन एंड जो गिवन है और उसमें एक जोड़ देंगे तो ये आपको संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी, 26, और हमें मालूम है कि ए की तरफ से रैंक कितना है ये दिया हुआ है। तो अगर हमें प्राप्त करना है जेड की तरफ से उसका रैंक तो हम क्या करेंगे, ए की तरफ वाले रैंक को माइनस कर देंगे उसमें और एक जोड़ देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। किस प्रकार कि अगर ए की तरफ से किसी अक्षर का रैंक सपोज 10वां है और हमें उस अक्षर का जेड की तरफ से रैंक प्राप्त करना है तो 26 प्लस 1, ये जो 1 है इसको ऐड कर लिया और उसके रैंक को माइनस कर लिया तो कितना हो गया, 27 में से 10 गया 17। तो जेड की तरफ से उसका क्रमांकिक मान कितना आ गया, 17। फॉर एग्जाम्पल ए की तरफ से 10वां क्या है तो आपको मालूम है ए की तरफ से 10वां जो अक्षर है वह जे है, और अगर आप काउंट करें 13 यहाँ तक हुआ, 14, 15, 16, 17, तो जेड की तरफ से 17 जो है वह क्या है, जे है। तो इस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं रैंक ए की तरफ से या फिर जेड की तरफ से। करना क्या होगा, 27 में से माइनस कर देना होगा जिस सिरे की बात की जाए उस सिरे के रैंक। तो याद रखना है अल्फाबेट्स का अपना लेफ्ट एंड राइट नहीं होता, आपका लेफ्ट और आपका राइट ही उसका लेफ्ट और राइट होता है, और इस तरह से हम उसको दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट हाफ ए टू एम, सेकेंड हाफ एन टू जेड। ये नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज है। अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो लेफ्ट एंड पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और राइट एंड पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। रैंक अगर आपको प्राप्त करना है तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 26 हैं, आपको क्या करना है 27 से उस पार्टिकुलर रैंक को प्राप्त कर देना है। तो जल्दी से बात करिए, और आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड करिए कि
टी का जेड की तरफ से रैंक क्या है, जल्दी से प्राप्त करिए इसे। तो टी का ए की तरफ से रैंक कितना, 20, जेड की तरफ से प्राप्त करना है, 27 से माइनस कर दिया 20, कितना आया 7, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग वर्णमाला को इस तरह से देखें तो आप पाएंगे कि ए का जो पोजीशन लेफ्ट एंड से 1 है, जेड का पोजीशन भी राइट एंड से 1 है। इसी प्रकार से ये आपका कुछ समूह बन रहा है। जैसे कि एम की अगर बात करें तो ए की तरफ से 13 है और जेड की तरफ से यदि काउंट करें तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो ये दोनों अलग अलग सिरे से अगर बात की जा रही है तो ये क्या है, विपरीत अक्षर बन रहे हैं। विपरीत अक्षर कहने का अर्थ ये कि ए और जेड आपस में विपरीत हुए, बी और वाई, सी और एक्स, डी डब्ल्यू, इसी तरह से हमारे पास ये विपरीत अक्षर का पेयर बना। कैसे प्राप्त करेंगे विपरीत अक्षर, तो अगर आप ध्यान से देखें ए की तरफ से ही क्रमांकित मान को अगर देखा जाए तो ए का क्रमांकित मान 1 और जेड का क्रमांकित मान 26। इन दोनों का सम अगर देखें तो 1 और 26 की अगर बात करें तो कितना आया, 27 आ गया। इसी प्रकार से किसी भी युग्म की अगर बात करें, सपोज एफ और यू की बात करते हैं, तो एफ का क्रमांकित मान कितना है 6 और यू का क्रमांकित मान कितना है 21। तो इन दोनों का सम भी योग भी कितना हो रहा है 27। तो अगर हमें किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ऑपोजिट लेटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसके क्रमांकित मान को 27 से माइनस कर देंगे। तो विपरीत अक्षर अगर प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, 27 से माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज अक्षर दिया गया है आई और आपको पता करना है कि इसका विपरीत अक्षर कौन सा है। तो आई का पोजिशनल वैल्यू कितना है आपको मालूम है 9। अब आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू ऑपोजिट लेटर ऑफ आई, 27 माइनस 9 कितना है वैल्यू 18। आपको मालूम है कि 18वां अक्षर ए की तरफ से क्या है आर। तो देखिए आई और आर आपस में विपरीत हैं, 9 और 18, इनका भी क्रमांक मान कितना है 27। तो विपरीत अक्षर अगर प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है 27 से उसकी पोजिशनल वैल्यू को माइनस कर देनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें डायरेक्ट विपरीत अक्षर का प्रयोग कर दिया जाता है या फिर एनालॉगी में भी विपरीत अक्षरों के साथ संबंध बनाया जाता है और उसे आपको प्राप्त करना है। तो आप आसानी से इस फॉर्मूले के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि किसी अक्षर का कौन सा विपरीत अक्षर है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की कि अगर इस तरह की बातें की जाए तो उसका अर्थ क्या है। ठीक बाएं, ठीक दाएं, आपके बाएं से, आपके दाएं से, बाईं ओर, दाईं ओर क्या कहता है। सपोज कहा गया कि आपके पास अक्षर है डी और उसके इमीडिएट लेफ्ट मतलब क्या है, ठीक बाएं की बात की जा रही है। तो जस्ट प्रीसीडिंग लेटर क्या होगा वर्णमाला में, ए की तरफ यहाँ और ये जेड की तरफ। तो ये ठीक बाईं ओर जो बात की गई वो है इससे जस्ट इमीडिएट पहले वाला अक्षर, वो कौन सा अक्षर है सी। अब इमीडिएट राइट की बात की जाए, ठीक दाईं ओर, तो जस्ट एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे, वो अक्षर कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा। आपके बाएं से मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम योर लेफ्ट, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि अक्षरों का अपना लेफ्ट और राइट नहीं होता। आपका जो बायां है नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में ए को माना जाएगा। तो आपके बाएं से मतलब ए की तरफ से जेड की ओर मूव कर रहे हैं। यहीं अगर बात की जाए कि आपके दाएं से, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंड, और यहाँ हम लोग जेड से ए की तरफ बढ़ेंगे। बाईं ओर टुवर्ड्स लेफ्ट, नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज है, मतलब जेड से ए की ओर। दाईं ओर मतलब टुवर्ड्स राइट, ए से जेड की ओर। तो ये कुछ चीजें हैं हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी बाईं ओर की बात की जाए टुवर्ड्स लेफ्ट तो हम ए की तरफ बढ़ रहे हैं, टुवर्ड्स राइट की बात की जाए तो जेड की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की बात करते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, के बाएं या के दाएं, से बाएं या से दाएं, टू द लेफ्ट और राइट और फ्रॉम लेफ्ट और राइट। सपोज इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कहा गया कि हमारे पास अक्षर है ई और ई के बाएं दूसरे स्थान पे, इस तरह की बात की गई। मीनिंग व्हाट, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो इसमें क्या करना है, ई के पोजीशन को छोड़ देना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। जब भी टू द लेफ्ट या टू द राइट की बात की जाए तो हम उस पोजीशन को छोड़ देंगे और उसके बाद काउंट करेंगे। तो मतलब ये हुआ, ई से आपको काउंटिंग नहीं शुरू करनी है, ई को छोड़कर काउंट करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, डी और सी। तो ई के बाएं पहला कौन सा हो गया, डी, और दूसरा अगर बात करें तो सी हो गया। लेकिन अगर यहीं पे ये रहता, फ्रॉम की बात की जाती, फ्रॉम ई सेकेंड लेफ्ट, तो क्या होना था, ई से बाएं अगर पूछा गया दूसरा कौन सा अक्षर है, मतलब फ्रॉम ई, तो इसको इंक्लूड करके काउंट करना है, मतलब 1 2। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इस केस में डी आपका आंसर हो जाता है। तो जब भी से की बात की जाए, फ्रॉम की बात की जाए, तो उस पोजीशन को इंक्लूड करके काउंट करना है। जब भी के की बात की जाए, टू की बात की जाए, तो उस पोजीशन को छोड़कर काउंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी। जैसे अगर कहा गया कि आपके दाएं से, या फिर अंग्रेजी अल्फाबेट के बाएं से, तो बाएं से नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज है, तो ए से हम काउंट करेंगे। जैसे ए से तीसरा, तो तीसरा अक्षर कौन सा हुआ, सी हुआ, तो ये हम इंक्लूड करके करेंगे। लेकिन अगर कहा गया कि ए के दाएं तीसरा, मतलब ए को छोड़ देना है और उसके बाद 3 काउंट करना है, तो मतलब क्या हुआ, डी की बात होगी। तो इस तरह से हमें से और के अंतर को जान लेना चाहिए। से में जिस पोजीशन की बात की जा रही है उसको इंक्लूड करना है, के में जिस पोजीशन की बात की जा रही है उसको एक्सक्लूड करना है। तो किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम देख लेते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन आपके सामने दिए गए हैं। विच अल्फाबेट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं सिरे की बात की गई, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से 10वां अक्षर है, ये 10वां अक्षर दिया गया, और इसके दाईं ओर कितना, चौथा अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है। इसी प्रकार यहां बात कीजिए, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है। तीसरा कॉम्बिनेशन है, फोर्थ टू द राइट ऑफ द 10th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट हैंड, वर्णमाला के दाएं सिरे से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है। और अगर अंतिम कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमें दिख रहे हैं, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट लेफ्ट इसकी बात हो रही है, लेफ्ट राइट ये बात हुई, या फिर राइट लेफ्ट और राइट राइट की बात हुई। मतलब हम बाएं सिरे से बात कर रहे हैं और उसके बाईं ओर की बात हुई, या फिर बाएं सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं उसके दाईं ओर जाना है, दाएं सिरे से बात कर रहे हैं बाईं ओर जाना है, दाएं सिरे से बात कर रहे हैं दाईं ओर जाना है। तो ध्यान से देखते हैं कि इन सब चीजों में क्या करना है। नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज है, ए टू जेड की बात की गई। अगर हम बाएं सिरे से प्रारंभ करते हैं तो ए से काउंटिंग शुरू करेंगे,
और उसके फिर अगर दाईं ओर की बात की गई तो इस पोजीशन को छोड़ देंगे जिस पोजीशन पर पहुंचे और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर बाएं सिरे से बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचे और उसके फिर बाईं ओर की बात की गई तो बाईं ओर का अर्थ क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वापस ए की ओर, तो मतलब हम लोग सोर्स की ओर मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो गया, जहां हम लोग जो सोर्स है ए उससे दूर जा रहे हैं। ये क्या हो गया, लेफ्ट और लेफ्ट की बात कर दी गई। फिर अगर हम बात करें, सपोज राइट एंड से शुरू कर रहे हैं तो राइट एंड पे क्या है, Z है। यहां से प्रारंभ करके हम किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचे और उसके बाद राइट एंड की बात कर दी। तो राइट और राइट के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, राइट एंड से शुरू किया और वापस राइट की ओर जा रहे हैं तो मतलब Z की तरफ गए, वापस सोर्स की तरफ। और वहीं अगर हमारे पास ये आया कि आप राइट से शुरू कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचे और उसके बाद बाईं ओर जा रहे हैं, तो मतलब राइट और लेफ्ट ये आप दूर जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन मिला। अब ध्यान से अगर देखें तो इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में आप पाएंगे कि जब भी बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन हो या फिर दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या कर रहे हैं, सोर्स से दूर की ओर जा रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और जब भी हम बाएं सिरे से बात कर रहे हैं और उसके बाईं ओर की बात की गई तो क्या है, वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। या फिर दाएं सिरे से बात की और फिर दाईं ओर आ रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गया। लेफ्ट लेफ्ट क्या करना है, माइनस करना है। राइट राइट क्या करना है, माइनस करना है। लेफ्ट राइट क्या करना है, प्लस करना है। राइट लेफ्ट क्या करना है, प्लस करना है। और चूंकि ए की तरफ से हमने क्रमांकित मान याद कर रखा है तो जैसे ही अगर नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में बाएं सिरे से अगर बात की जाएगी तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। और Z की तरफ से चूंकि बात की जा रही है तो वो हम लोग जब प्राप्त करेंगे तो उसके जो मान मिला वो 27 से घटा देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार से, तो इसको समझते हैं। पहला जो आपका दिया गया क्वेश्चन उसमें कहा गया है बाएं सिरे से 10वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो अब आप बताइए बाएं सिरे से 10वां अक्षर कौन सा है। बायां सिरा नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज का क्या हुआ, ए हुआ। ए से काउंट करते हुए 10वें अक्षर पे गए तो कौन सा हुआ, जे हुआ। अब यहाँ देखिए इसके दाईं ओर चौथा अक्षर पूछा जा रहा है तो बायां और दायां का कॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 10 प्लस 4 14 और 14th अल्फाबेट बाएं सिरे से कौन सा है, आपको मालूम है वो अल्फाबेट एन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर पूछ रहा है तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या हो गया, लेफ्ट लेफ्ट का, मतलब बायां बायां। तो यहाँ देखिए वापस सोर्स की तरफ जा रहे थे तो माइनस कर रहे थे तो क्या करेंगे, 10 माइनस 4 और ये वैल्यू कितनी आई, 6। ए की तरफ से बाएं सिरे से काउंट कर रहे हैं, 6th अल्फाबेट कौन सा है, आपको मालूम है ये अल्फाबेट क्या है, एफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। राइट साइड से बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग जेड की तरफ से बात कर रहे हैं। जेड की तरफ से 10वां अक्षर और उसके बाद फिर राइट की बात कर रहे हैं तो राइट राइट यहाँ देखिए माइनस करना है तो राइट राइट माइनस हुआ तो 10 माइनस 4 कितना आया, 6। लेकिन ये 6 जो है वह 6 किस साइड से है, ये जेड की तरफ से है। तो चूंकि हम लोगों ने क्रमांकित मान ए की तरफ से याद किया है तो तुरंत हमें आंसर प्राप्त करना है। तो 27 में से 6 घटा दिया, 21 और 21वां अक्षर कौन सा है, यू। आपको मालूम तो यू आंसर हो गया। यही बात कर रहे थे कि जब जेड की तरफ से आपको क्रमांकित मान मालूम हो तो तुरंत आप 27 से माइनस करके उसे ए की तरफ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर,
ध्यान से देखिए, यहाँ हम लोग सोर्स से दूर जा रहे हैं, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 10 प्लस 4 कितना हुआ, 14 हुआ। और ये 14th अल्फाबेट फ्रॉम जेड की बात की गई, तो आप क्या करेंगे, ए की तरफ से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको जेड से 14 मिला, तो ए की तरफ से 27 से माइनस किया 14 को, कितना आया वैल्यू 13, और 13 अल्फाबेट कौन सा है, एम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एम आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट लेफ्ट हो माइनस करेंगे, राइट राइट हो माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट उस केस में प्लस करेंगे।